ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। संगत जी, आज मैं आप सबके सामने एक सत्संग शेयर करूंगी। सत्संग मुझे संगत जी ने ऑडियो रिकॉर्ड करके भेजा है। मेरी आप सबसे विनती है कि आप सत्संग को पूरा और ध्यान से ज़रूर सुनिएगा, क्योंकि सत्संग सुनने से भी हमारा कल्याण होता है और गुरुजी हमें हमारे प्रश्नों के आंसर भी देते हैं। तो इसलिए संगत जी, आप सत्संग को पूरा और ध्यान से ज़रूर सुनिएगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। चलिए संगत जी, सुनते हैं आज का बहुत ही प्यारा और ब्लेस्ड सत्संग संगत जी की आवाज़ में। जय गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम कोटि शुक्राना गुरुजी। आपका बेहद दिल से, अंतर आत्मा से, बेहद प्यारे भाव से आपका शुक्राना। हे मेरे परम पिता परमेश्वर, हे जगत पिता, मैं आपका तहे दिल से नतमस्तक होते हुए आपका शुक्राना करती हूँ। हे प्रभु, हम सबका शुक्राना सत्संग अपने श्री चरणों में कबूल करो। वो जो हम शुक्राना सत्संग कर रहे हैं, इसकी हाजिरी आपके दरबार में कबूल हो। इसी भाव से मैं शुक्राना सत्संग करना चाहती हूँ। हे मेरे परम पिता परमेश्वर, आप अपना आशीर्वाद बनाए रखें। इस सत्संग में वो बातें शेयर करवाएं जो सच में आपने मेरे साथ करी हैं और शायद ये किसी के साथ लिंक भी हो। मैं आज ये शुक्राना सत्संग अपने गुरु महाराज जी के आगे बैठ के कर रही हूँ, संध्या काल में कर रही हूँ। मैं उनकी प्यारी छोटी सी दुलारी एक धी हूँ जो उनकी मुट्ठी भर संगत से में आ गई है। और ये शुक्राना सत्संग है मेरे श्री गुरु महाराज जी आप करवा रहे हैं, इसका बेहद दिल से शुक्राना शुक्राना शुक्राना। मेरे परम पिता परमेश्वर, आपके श्री चरणों में शुक्राना। मेरा शुक्राना सत्संग इस बात का है कि जो मैंने आपको पिछली बार बताया था कि मेरा शरीर इस तरीके से हो गया था कि मैं बोल भी नहीं पा रही थी, उठ भी नहीं पा रही थी और बहुत ज़्यादा हैवी एनर्जी थी। मैं नहीं जानती वो क्या था, लेकिन मुझे इतना पता था कि मेरे साथ मेरा खुदा था। और आप साथ संगत जी यकीन मानिए, अगर उन्होंने हमें चुना है तो वो जरूर है, जरूर भी है और साथ भी है। उन्होंने ना सिर्फ मेरा दुख काटा, बल्कि उस दुख में जो पिता का साया एक लड़की के साथ होना चाहिए, वो उन्होंने मुझे साक्षात दिखाया। मैं बेहद दिल से शुक्राना करती हूँ, क्योंकि आजकल जिस तरीके की एक्टिविटी घर में हो रही थी और गुरु महाराज जी के बार बार मैसेज आ रहे थे, तेरे पे मारण क्रिया की गई है, वशीकरण किया गया, तेरे अपने ही है। कई सत्संग मैंने ऐसे सुने और ये सच भी था। ये सिर्फ मजाक नहीं था या कोई टॉपिक नहीं था या ये सिर्फ कहीं कहाई बातें नहीं थी, जेन्युइनली ये सब कुछ हो भी रहा था। गुरु महाराज जी ने मुझे वो चीजें दिखाई भी, हटाई भी, और आज आपकी कृपा है इतनी कि मैं आप सबके सामने अपना शुक्राना सत्संग लाई हूँ। तो सिर्फ 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 वो शक्ति है, वो मेरी डुगरी वाले की शक्ति है जिसने हमें बचा रखा है। मैं उन सब का शुक्राना करती हूँ, अपने पूरे परिवार का शुक्राना करती हूँ जिसने मुझे बचाया, मेरे परिवार को संभाला। गुरु महाराज जी ने सत्संग इस तरीके से बताती हूँ कि पिछली बार मेरा जो सत्संग था उसमें मैंने आपको बताया था कि इस तरीके का हैवी है कि मैं सत्संग में नहीं कर पा रही थी। गुरु महाराज जी ने मुझे वो शक्ति दी कि मैं शुक्राना करूं। आज भी बार बार मुझसे ये कह रहे हैं, कुड़िए शुक्राना कर, तेरे दिन पलट गए हैं। अब तो देखियो तेरे
चंगे दिन आ गए। आज 7 नवंबर है। आज का किया शुक्राने से तेरे कल का सवेरा चमक उठेगा। और गुरु महाराज जी बार बार कह रहे सब तू शुक्राना कर, शुक्राना कर। और आज जो भी मेरा शुक्राना है, वो जो शक्ति है वो सिर्फ मेरे गुरु महाराज जी की है। क्योंकि मैं 2-3 दिन पहले भी सोचा कि मैं डिसाइडेड थी कि मैं गुरु महाराज जी का ना शुक्राना करूंगी। बट देखो ना, गुरु महाराज जी ने जब जब जो काम करवाना है उसमें हमारा जोर तो क्या, कुदरत का जोर क्या, किसी का जोर नहीं है। आज 7 नवंबर है, संध्या टाइम है। गुरु महाराज जी ने अपने आप मुझे वक्त दिया है। और आप मानेंगे कि गुरु महाराज जी की कृपा से ही मैं आज संध्या टाइम पर गुरु महाराज जी का शुक्राना कर रही हूँ। इस सब दातों का शुक्राना। गुरु महाराज जी ने दिवाली के हैवी टाइम में जिस तरीके का ब्लैक मैजिक हो रहा था, जिस तरीके से मैं डरी हुई थी, जिस तरीके से मेरे घर में माहौल हो रहा था, कभी कोई बीमार हो रहा है, कभी कुछ, कभी किस तरीके का माहौल था। तो गुरु महाराज जी की कृपा देखिए क्या है कि उन्होंने हर रूप में मुझे ये बताया कि ये जो बुरी ताकतें हैं सिर्फ 1% है, अच्छी ताकतें तो सिर्फ तेरे साथ चल रही हैं। मैं दिवाली वाला दिन था, गुरु महाराज जी के मैसेज आए थे कि आज दिवाली वाले दिन तेरे अनवांटेड जो लोग हैं, जो तेरे को पसंद नहीं करते हैं या जो तेरा भला नहीं चाहते हैं, वो तेरे को मारन क्रिया करेंगे। मैं परेशान थी, मैं रोटी भी बनाऊं, मैं डर रही थी। मेरा बच्चा अभी 1.5 साल का है। मैं उसका भविष्य सोचती, रोती, गुरु महाराज जी के पास आती। फिर गुरु महाराज जी ने मुझे चमत्कार दिखाया मेरी रोटी स्वरूप में। मैं दिवाली वाले दिन जितना भी लंच बनाया, जितनी भी मैंने चपाती बनाई, उसमें पहली रोटी से लेके आखिरी रोटी तक सिर्फ मुझे एक दर्शन होते गए। हर रोटी में ओम ओम ओम। हर रोटी का नजारा अद्भुत था। मैं कह रही एक रोटी में दर्शन, 2 रोटी, 3 रोटी, मैं जितनी भी चपाती उतार रही थी, मेरे गुरु महाराज जी कहते मैं तेरे अंग संग हूँ। बार बार मैसेज आ रहा कि मैं उन्हें छोड़ूंगा नहीं, जो तुझे रुला रहे हैं, तेरे आगे नाक रगड़ेंगे, ये सब बता रहे हैं। और बार बार कह रहे हैं कोई तेरे साथ हो या ना हो, मैं तेरे साथ हूँ। तेरे पाप का साया तेरे साथ है, तेरे सिर पे मेरा हाथ है। आप साथ संगत जी यकीन मानिए, मेरी जितनी भी चपाती बनी वो सिर्फ मेरे गुरु महाराज जी के, क्या कहूँ, वो प्रसाद बना दिया। उस प्रसाद को खा के जो हमें ताकत मिली, शक्ति मिली, वो मेरे गुरुवर की है। वो रात इतनी भारी थी, आप मैं तो सिर्फ आपको बता रही हूँ, आप उस चीज को महसूस नहीं कर सकते जितनी भारी और इतनी भयानक रात थी। हालात मेरी इतनी खराब हो गए थे। मैं कोल्ड से, कफ से ऐसे था कि जैसे मेरा कोई गला घोट रहा है या कुछ है। उसमें बार बार गुरु महाराज जी मुझे कुछ समझाते, ऐसा कर, अंदर से आवाज आती ये कर वो कर। और मैं गुरु महाराज जी के साथ साथ चलती जा रही थी, चलती जा रही थी। फिर मेरे घर में मैंने अपने गुरु महाराज जी के नाम की ओम की रंगोली बनाई। गणेश जी का मैंने 7 रंगोली बनाई। मैंने अपने मंदिर में सजाया ओम स्वरूप को आटे और हल्दी से। तो मैं गुरु महाराज जी का नाम लेती रही। तो इसी देर में देखा मेरे घर के पिछले साइड में आग भी लग गई। लेकिन गुरु महाराज जी की इतनी कृपा हुई कि कुछ हमें ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। लेकिन गुरु महाराज जी ने मुझे इतना हिंट दे दिया कि वो शक्ति इतनी नहीं है जो तेरे को नुकसान पहुंचा सकती है। मेरा साथ, मेरा जो पहरा है वो तेरे घर पे पूरा चल रहा है। आप मानेंगे कुछ भी नुकसान नहीं हुआ। और गुरु महाराज जी ने मुझे अपना प्रसाद स्वरूप मेरी झोली में, मैं जब आरती लेने उठी गुरु महाराज जी की, उनके आगे सिर मत्था टेकने लगी,
तो मुझे मेरे मतलब आगे फूल गिरा के मुझे अपनी उपस्थिति बताई कि मैं तेरे अंग संग हूँ, घबरा मत। इतने प्यारे गुरु महाराज जी को पाके मैं दिल से आत्मा से धन्य धन्य हूँ। हे गुरुवर, आपने अगर मुझे चुना ना होता, आपने अगर अपना साथ दिया ना होता, तो शायद ये दास, ये बच्चा कभी ये सौभाग्य ले ही नहीं पाता। गुरु महाराज जी के बार बार मैसेज आते, तू मेरी सौभाग्यशाली थी है, तू मेरी प्यारी थी है, भोली थी है, जो तेरे साथ गलत कर रहे हैं मैं उन्हें छोड़ूंगा नहीं। अब उनकी उल्टी गिनती शुरू है, मैं सारे जवाब खुद दूंगा। मुझे उनकी हर कई बात पे यकीन है। मैं बस गुरु जी से यही कहना चाहूंगी, जिस तरीके से आपने मेरी लाज मान रखी है, हम साथ संगत की लाज मान रखना, हमें अपने दर्शन देते रहना। फिर भैया दूज जाता है, मैं अपने घर जाती हूँ। जब मैं घर से अपने मायके चली जाती हूँ, तो मायके से जब मैं वापस आती हूँ, तो हमारा वॉश बेसिन में शीशा है। शीशे पे मैं जब देखती हूँ आके, तो मैं नॉर्मल अपना घर ओपन करके जाती हूँ अंदर, मेरा ध्यान नहीं जाता। अचानक से अंदर से आवाज आती है, ये देख। मैं क्या देखती हूँ, मेरे वॉश बेसिन के शीशे पे इतना प्यारा ओम बना है। साथ संगत जी, वो भाई दूज से लेकर अब तक मैंने वो शीशा साफ नहीं किया। मैं वो ओम देख देख के इतनी निहार हो रही हूँ कि जिसके ऊपर मेरा रहबर है, जिसके ऊपर मेरा मालिक है, जिसके ऊपर उसकी शक्ति है, अगर वो कह रहे हैं कि मैं तेरे साथ हूँ, वो पग पग पे मुझे दिखा रहा है कि मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरे साथ ही चल रहा हूँ, मैं तेरे साथ ही हूँ। मैं इन सब दातों का शुक्राना आज दिन तक, मैं जब भी मेरा कुछ भी होता है, मैं उस वॉश बेसिन पे जाती हूँ, उन्हें निहारती हूँ और अंदर से मोटिवेट होकर कहती हूँ, कुछ नहीं है, सब ठीक होगा। गुरु महाराज जी का आदेश आया कि कोई तेरा बाल भी बांका नहीं कर सकता। मैं बैठा हूँ, मैं उनकी इन्हीं सब बातों को सुनकर बहुत 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 शुक्राना करती हूँ कि मालिक, तूने मेरी बाह ना फड़ी होती तो आज मैं रुल जाती मैं मालिक। लेकिन तूने मुझे जिस तरीके से अपने प्यार से सींचा है, क्योंकि मैं इस काबिल नहीं हूँ, मैं इस काबिल नहीं हूँ कि मैं उनके काबिल बन सकूं, लेकिन मालिक ने मुझे अपने काबिल बना रहे हैं। मैं इसका शुक्राना करती हूँ कि मालिक, हम बच्चों को हमेशा अपने साथ रखना। हर धी को एक बाप मिलना चाहिए, साथ मिलना चाहिए। आपका इन्हीं सब दातों का शुक्राना, जो मैं बोल पा रही हूँ शुक्राना, जो मैं भूल गई हूँ शुक्राना, हर चीज का शुक्राना। हर टाइम सरप्राइज देते रहते हैं, करवा चौथ पे सरप्राइज दिया, खुद सिलेक्ट कराते हैं कि ये ज्वेलरी डालनी है, ये तूने चूड़ियां डालनी है। मेरा मूड भी नहीं था, बट क्या करूं, गुरु महाराज जी तो गुरु महाराज जी है, वो तो अपनी धियों को रोने तक नहीं देते। वो कहते तूने तैयार होना है। आप मानेंगे नहीं, जो रंग मुझे उस दिन चढ़ा, तो शायद मैं पहचान ही नहीं सकती कि ऐसा रंग रूप मुझे गुरु महाराज जी दे सकते हैं। और जिस तरीके से वो उन्होंने मुझे सवारा, हर किसी के मुंह से एक ही आवाज निकल रही थी और मेरे मुंह से एक आवाज निकल रही थी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। अब भाई दूज पे देखो, मेरा बजट नहीं था, मैंने सोचा नहीं था। फिर मैं घर से निकल रही थी, मैंने कहा चलो अगर बन पाया तो मैं भी अपना देख लूंगी। आप मानेंगे नहीं, उसी बजट में मेरा सारा कुछ आ गया, मैं सब ले आई। मुझे फिर इन्होंने एक टॉप दिलवाई गुरु महाराज जी ने, जो मेरे बजट के अंदर भी आ गई। आप मानेंगे, ऐसे चमत्कार कौन कर सकता है? ये तो सिर्फ लीला है, ये तो मैं बता नहीं सकती। मेरा बजट भी नहीं था, तो भी गुरु महाराज जी ने मुझे कहा कि नहीं, ये तू ले। करवा चौथ पे मेरा बजट था एक सूट का,
और गुरु महाराज जी मुझे 1 सूट, 2 सूट, 3 सूट दिला रहे हैं और मैं देख रही हूँ मैं ये कैसे पेमेंट करूंगी। और आप मानेंगे नहीं साथ संगत, मुझे पता भी नहीं चला किस तरीके से गुरुपा ने मेरा सारा काम भी करवा दिया। और मैंने इस बार सोचा था नहीं कोई बात नहीं, इस बार हाथ टाइट है, मैं कुछ देख लूंगी इधर उधर से जो मेरे पास और पड़े हैं ड्रेसेस। तो गुरु महाराज जी कहते क्यों, किस लिए? तो उन्होंने 1 सूट, 2 सूट, 3 सूट, 4 सूट, 4 सूटों की दात बख्शी है। ये तो सिर्फ मेरे मालिक की कृपा है, जो मेरे ख्वाबों ख्यालों में भी नहीं थी, जो मैं सोच भी नहीं सकती थी कि कभी मैं इस तरीके का भी मैं कर पाऊंगी। लेना होता तो मैं एक पर रहती। मैं गुरु महाराज जी की बहुत बहुत आभारी हूँ, बहुत ज्यादा आभारी हूँ कि जिन्होंने ये सब करा। अब गुरु महाराज जी कह रहे तेरे पति की भी बुद्धि सही करेंगे। मैंने हाथ रख दिया है, बहुत जल्दी तेरे खुशखबरी मिलेगी। तो मुझे बस उनके चमत्कार पर विश्वास है। मैं बस गुरु महाराज से यही मतलब यही चाहूंगी, यही कहूंगी, यही बार बार बोलूंगी कि गुरु महाराज जी मेरी बिगड़ी जिंदगी को संवार दो, सबका भला करो, साथ संगत का भला करो। मेरे से बोलते करते जो भी मेरे से कुछ गलत हो गया उसकी मैं आपके चरणों में क्षमा प्रार्थना करती हूँ। और आपसे मैं क्षमा मांगती हूँ साथ संगत जी, गुरु महाराज जी, आंटी जी, अंकल जी। बस मैं आप सबका आशीर्वाद लेना चाहती हूँ कि गुरु महाराज जी आपने जिस प्यार से शुक्राना कराया है, ये मेरा सत्संग भी शेयर हो जाए। और मैं आपका बहुत 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 आभारी हूँ। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय, बोलो डुगरी वाले गुरु महाराज की जय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग यहीं पर समाप्त करते हैं। गुरु जी की आज्ञा के अनुसार जल्द ही दूसरा सत्संग शेयर किया जाएगा। और संगत जी, अगर आपको भी अपना सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो आप मेरे मेल आईडी तथा व्हाट्सएप नंबर पर लिखकर या ऑडियो रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। गुरु जी की आज्ञा के अनुसार आपका सत्संग भी संगत जी के साथ शेयर किया जाएगा। और संगत जी, मेरी आप सबसे एक विनती है कि ऐसे ही प्यारे प्यारे सत्संग सुनने के लिए आप सत्संग को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें और मेरा साथ ज़रूर दें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, सबका भला करना, सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करना, सबकी रक्षा करना, सबकी दुख तकलीफ दूर करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी।